हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुकेयर क्लासेस में। मेरी मच अवेटेड वीडियो आज आ चुकी है आप सभी के सामने। हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। हम मॉक टेस्ट को किस तरह अटेम्प्ट करें और किस तरह अपना स्कोर 40 से 50 नंबर बढ़ाएं। जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ। अगर वीडियो एंड तक देखिए और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए और जो मैं बता रहा हूँ उसे अप्लाई ज़रूर कीजिए। तो मॉक टेस्ट 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और ध्यान से देखिए। मॉक टेस्ट जो है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ अप्रोच, दूसरी चीज़ एनालिसिस और तीसरी चीज़ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो हम तीनों पॉइंट्स को लेके चलेंगे। पहला पॉइंट है अप्रोच। तो भाई सिंपल सी बात है, मॉक टेस्ट है तो मॉक टेस्ट सबसे पहले आप अटेम्प्ट ही तो करोगे। तो अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक अप्रोच की ज़रूरत है। और अप्रोच क्या होती है, ये नहीं कि मुंह उठा के आपने मॉक टेस्ट दे दिया कि भाई मुंह उठा के मैंने मॉक टेस्ट दे दिया, जैसे सवाल है वैसे सॉल्व कर दिया। नहीं, एक अप्रोच होती है। हर बंदे की एक अप्रोच होती है कि किस तरह, एक स्ट्रेटजी होती है कि भाई मैं इस तरह अपना मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करूँगा और उसी तरीके से अपना मेन एग्ज़ाम भी अटैम्प्ट करूँगा। तो हमारी अप्रोच क्या है। तो मेरी जो अप्रोच थी मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरी अप्रोच ये थी कि जैसे मॉक टेस्ट स्टार्ट होता था मैं सबसे पहले जीके का सेक्शन खोलता था। जीके का सेक्शन खोलने के बाद मेरा टारगेट था 5 मिनट के अंदर 5 मिनट जीके को ख़त्म करना है। ठीक है, फिर लेके बैठना है मुझे इंग्लिश। अगले 10 मिनट में मुझे इंग्लिश ख़त्म करना है। तो 15 मिनट में मुझे जीके और इंग्लिश ख़त्म करना है। मेरा टारगेट यही था। उसके बाद आने वाले 15 मिनट में मुझे रीजनिंग के 23 सवाल करने हैं, क्योंकि 25 सवाल एक साथ नहीं हो पाते हैं और 2-3 सवाल ऐसे होते हैं जहाँ पे आप अटक सकते हो। तो 23 सवाल मुझे 15 मिनट में करने हैं और 2 सवाल मेरे बच जाते हैं। फंसना नहीं है। जहाँ तो आपको लगे कोई रीजनिंग सवाल आपको फंस रहे हो, आपसे लॉजिक नहीं निकल रहा, तो उसे स्किप मार तो सीधा। ठीक है, और उसे स्किप करके आखिर के लिए छोड़ दो। मान लो 2 सवाल ऐसे हैं जो आपके स्किप हो गए, 2 से 3 सवाल ऐसे होंगे जो स्किप हो गए। 15 मिनट में आपको 23 सवाल करने हैं। ठीक है, बचा आपके पास 30 मिनट और आपके पास बची है क्वांट के 25 सवाल और 2 सवाल रीजनिंग के। तो मेरा भाई साहब अप्रोच क्या होती थी, एक साथ क्वांट के सारे सवाल नहीं करने। अप्रोच ये है कि पहले 15 मिनट में मुझे 15 सवाल करने हैं क्वांट के, वो सवाल जो इजी हो। अभी कैसे पता चलेगा कि इजी है, आपको प्रैक्टिस उस हिसाब से करनी है कि आपको देखते पता चल जाए कि ये सवाल मुझसे होगा या नहीं होगा। अगर आपको इससे समझ में नहीं आ रही तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए, जिस सवाल की लैंग्वेज छोटी है उस सवाल को पहले अटैम्प्ट करना है। ठीक है, सवाल की लैंग्वेज छोटी है और आपको दिख रहा है कि मैंने पहले करा हुआ है। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखना। सवाल की लैंग्वेज छोटी है और दिख रहा है कि पहले करा हुआ है, तो पहले अटैम्प्ट में आपको वो चीज़ खत्म करनी है। 15 मिनट में 15 वो सवाल लेने हैं। ठीक है, एक बार को 15 मिनट 15 सवाल हो गए, आपके पास बचे 10 सवाल। टाइम बचा 15 मिनट। अब ये 10 सवाल करने से पहले आप एक बार फिर से इन 2 सवालों की तरफ रुख कीजिएगा। अगर ये 2 सवाल हो रहे हैं तो इन्हें ये 10 से 2 मिनट में वो ख़त्म करने हैं। ठीक है, ये 2 सवाल 2 मिनट में ख़त्म करने हैं। अब बचेंगे आपके पास 13 मिनट और 10 सवाल। ठीक है जी, ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये टफ है पेपर के लिए है। मतलब जो टफ मॉडरेट लेवल का पेपर आता है ना, उस हिसाब से। क्योंकि इजी पेपर जो आता है उसमें मैथ्स तो भाई एक 1 फ्लो में ख़त्म हो जाती है, ऐसे कोई टफ मैथ्स आती नहीं है। और मॉक टेस्ट हमेशा मॉडरेट लेवल का ही होता है, मॉडरेट से टफ। ठीक है, 13 मिनट 10 सवाल। नाउ अब 13 मिनट में 10 सवाल करने हैं। 10 सवाल एक साथ नहीं करने हैं, टारगेट लेके चलना है 7 सवालों का। 7 सवाल 10 मिनट। अभी 7 सवाल कौन से होंगे, वो सवाल हर सवाल को एक बार पढ़ना है। दिख रहा है कि मैं कर सकता हूँ, हो सकता है ये सवाल, इसका सोल्यूशन दिमाग में आ रहा है तो करना है, नहीं आ रहा है तो स्किप मारना है। ठीक है, 7 सवाल ये लेके चलने हैं। ठीक है, 10 में से 7 सवाल आपको ऐसे करने हैं। और ये सवाल आप तभी कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है तो आप इस तरह से कभी अटैम्प्ट भी नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट पे आपको वर्क करना होगा साथ साथ। 7 सवाल 10 मिनट। अगर 7 सवाल हो गए, मान लीजिए 7 की जगह 6 भी हो गए, 6 सवाल हो गए 10 मिनट में, बचेंगे आपके पास 4 सवाल। 4 सवाल 3 मिनट। आप इन 3 मिनट में एटलीस्ट 2 सवाल करने हैं आपको। ठीक है, अगर आप 23 अटैम्प्ट भी कर देते हो मॉडरेट लेवल में, 23 अटैम्प्ट मैथ में बहुत अच्छा अटैम्प्ट है आपका। तो 23, ये मेरी स्ट्रेटजी थी। आप ये समझ चुके हो कि इस तरह से अप्रोच होती है आपकी। अप्रोच इस तरीके से होगी। अप्रोच के बाद आएगा एनालिसिस। ठीक है,
अप्रोच कर लिया आपने, मॉक टेस्ट दे दिया, स्कोर देख लिया, अब एनालिसिस का टाइम आ गया। एनालिसिस के टाइम पे क्या करना है, पहली चीज़ आपको जब एनालिसिस करोगे जीके देखना है। जीके में क्या होगा, जीके में क्या करना है वो देखना है भाई तुक्के कौन कौन से लगाए हमने। हम तुक्के तो लगाते ही हैं जीके में, जो तुक्के हमारे गलत हो गए, जो तुक्के हमारे सही हो गए, जो सवाल इंपॉर्टेंट लग रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके एक फ़ाइल बना लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के। देखिए आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने बनाई है इस तरीके से, इस तरह से आपकी फ़ाइल बन जाएगी। ठीक है, कहाँ कब तक कॉपी में लिखोगे वो चीज़ें, आप उसकी फ़ाइल बना लो। ठीक है, बस आपको देखना है कि भाई सबका आंसर क्या है और उसमें उसको खोल के एक्सप्लेनेशन देख लेना है। ठीक है, बस बात ख़त्म। ये बात है कि जीके की। जीके में आपको फिर देखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब आपकी कौन सा सब्जेक्ट वीक है। अगर हिस्ट्री वीक है तो हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करो, ज्योग्राफी वीक है ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करो। बट इतना टाइम होता नहीं है आप 5 महीने में कि आप सब चीज़ पढ़ो। तो स्टैटिक जीके और 3 सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा फोकस करो, स्टैटिक जीके, बायोलॉजी और करंट अफेयर्स। ये 3 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इनसे सवाल मोस्टली सवाल इन्हीं से आते हैं। जीके की बात क्या है, इंग्लिश की बात क्या करें। इंग्लिश में आपको देखना है भाई, इंग्लिश में आपको 2 चीज़ें देखनी है। रॉन्ग सवाल आपके कौन कौन से हो गए, जो सवाल आपका रॉन्ग हो गया उसके अंदर एक्सप्लेनेशन में जाकर उसका एक्सप्लेनेशन देखना है, फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना जिस तरह मैंने कॉपी बनाई है आप कॉपी में देख सकते हो कि मैंने उन सब अपनी गलतियों को कॉपी में लिखा है। और जो कई बार तुक्के भी सही हो जाते हैं, तुक्के को आपको हर सवाल चेक करना है कि इसमें मेरा तुक्का लगा है या फिर मेरा अप्रॉक्स प्रॉपर वो सवाल सही है। तो अगर वो तुक्के में सही हो गया तो उसको भी देखना है इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा है। कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। मैंने 2 चीज़ें करी हैं, 2 चीज़ दिखा दूंगा। दोनों चीज़ें मैंने करी हैं कि भाई वोकेबलरी के लिए मैं वोकेबलरी लिख नहीं सकता, तो वोकेबलरी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए सारे और सबकी एक अलग से मैंने फाइल बना ली इंग्लिश के हिसाब से। और बाकी जो मेरी गलतियाँ सिली मिस्टेक उसके लिए मैंने अपनी एक कॉपी बना रखी है जहाँ पर मेरी सारी मिस्टेक्स मैंने अपनी लिख रखी हैं। ठीक है, मिस्टेक्स के लिए वो कॉपी बना ली। तो 2 चीज़ें आपको फिर देखना कि आपकी कमज़ोरी क्या है। अगर आपकी वोकेबलरी वीक है तो वोकेबलरी पे ध्यान दीजिए। आपकी एरर्स वीक है तो आप एरर की प्रैक्टिस कीजिए डेली ग्रेड अप से। आपके अगर साइनोनिम और आपके पैसिव वॉइस वीक है तो पैसिव वॉइस की तैयारी कीजिए, और पैराजम्बल वीक है तो पैराजम्बल की तैयारी कीजिए। ओके, तो बात रही इंग्लिश की। अब बात करते हैं रीजनिंग की। अब रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग में आपको क्या देखना है, रीजनिंग में सिंपल ये चीज़ देखनी है कि आपके सवाल कौन कौन से गलत हुए हैं। जो सवाल आपके गलत हुए हैं उन सवाल की सिर्फ आपको उनके कॉन्सेप्ट सीखने हैं, उनके सवालों की प्रैक्टिस करनी है। उस टाइप के सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। सिली मिस्टेक हुई है तो सिली मिस्टेक को आप कॉपी में लिखिए, उस कॉपी में आप ये सब चीज़ें नोट करते रहिए। तो बात हुई रीजनिंग की, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कॉन्सेप्ट वीक है तो कॉन्सेप्ट देख लीजिए, आता नहीं है कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। और अगर आपको सवाल में सिली मिस्टेक को नोट कर लीजिए, और जब अगली बार मॉक टेस्ट दो तो मॉक टेस्ट देने से पहले उस सिली मिस्टेक को एक बार देख लो। ओके, वो सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फिट हो जाएगी और आप वो गलती दोबारा दोहराएंगे नहीं। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के लिए क्या करना है, मैथ्स के लिए आपको 3 चीज़ें देखनी है। सिली मिस्टेक, कॉन्सेप्ट वीक, टाइम कंज्यूमिंग। पहली चीज़ देखनी है आपको कि सिली मिस्टेक कहाँ हो गई। वो जो सवाल गलत हुए हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि यहाँ पे आप कैलकुलेशन या सिली मिस्टेक के से आप सवाल गलत कर देते हो। मतलब आपका कॉन्सेप्ट तो आपका बिल्कुल स्ट्रांग है, बट आप छोटी सी मिस्टेक करके वो सवाल आपका पूरा गलत हो जाता है। तो आप उस सवाल को पकड़ना। ठीक है, मान लो इस सवाल में मेरी सिली मिस्टेक हो गई, भाई मैंने रेशियो उल्टे लिख दिए गलती से, मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। तो उस सवाल की जो सिली मिस्टेक की है आपने, वो सवाल की सिली मिस्टेक आप वही चीज़ को आप कॉपी में लिखना जिस तरह से मैंने लिखी है, और उसमें आपको खुद को डांटना। जब मैं करता था डांटता था खुद को कि भाई ये गलती आप खुद दोहराइए ना। और जब आप दोबारा मॉक टेस्ट दें तो उस कॉपी को ज़रूर पढ़ना। ठीक है, मॉक टेस्ट देने से पहले उस कॉपी को पढ़ना और अपनी जो गलतियाँ हैं उन्हें अपने आप को माइंड में दोहराना कि ये गलती तो ये नहीं करनी है प्रशांत, या जो भी आपका नाम है। तो ये बात हुई हमारी सिली मिस्टेक की। फिर हमारे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, भाई हमारे कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो अप्रोच नहीं है, तो उन कॉन्सेप्ट को देखना है। अपने टॉपिक्स को देखना है कि मेरा टॉपिक वीक कौन सा है। 3-4 मॉक टेस्ट देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरा कॉन्सेप्ट वीक कौन सा है। और मान लीजिए 3-4 मॉक टेस्ट आपने दे दिए, उसके बाद जो अगर किसी भी टॉपिक में बार बार गलतियाँ हो रही हैं तो आप समझ जाना कि वो मेरा कॉन्सेप्ट वीक है, उस तरह के सवाल मुझसे नहीं हो पा रहे। और उन कॉन्सेप्ट पर आप वर्क करना स्टार्ट करना, कॉन्सेप्ट सीखना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट वीक है मुझे बताना, मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगा। ठीक है, ये सब बात हुई कॉन्सेप्ट वीक है। कॉन्सेप्ट इस तरह से वर्क करके आप इम्प्रूव कर लोगे। टाइम कंज्यूमिंग, फिर आपको देखना टाइम कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कंज्यूम हुआ। सवाल देखना, अगर आपके सिक्के सवाल में 2-2 मिनट लग रहे हैं, 2 मिनट लग रहे हैं,
तो आप देख रहे हैं उसमें क्या क्या गलती की है, क्या कमी है अप्रोच में कि उसमें इतना टाइम लग गया है। आप वो चीज़ देखना, टाइम कंज्यूम कहाँ हो रहा है मेरा टाइम कंज्यूम, कि मेरा इतना लेट सवाल हो रहा है। तो आप ये चीज़ नोट करना और उस कॉन्सेप्ट को सीखना कि ये सवाल जल्दी कैसे कर सकता हूँ। अपने दिमाग में बैठ के, खाली बैठ के, बिना टाइम के साथ उस सवाल को, छोटी छोटी अप्रोच को अपने माइंड में खुद कैलकुलेट करना और खुद माइंड से उस सवाल का सोल्यूशन बनाना जल्दी अप्रोच का, और उस चीज़ को नोट कर लेना एक कॉपी में, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग, ये 3 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। और हर मॉक टेस्ट से पहले जो चीज़ आपने नोट की, जो चीज़ आपने लास्ट टेस्ट में गलतियाँ की हैं, उन गलतियों को दोबारा से पढ़ना। तो आप जब ये चीज़ दोहराएंगे और ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपका मॉक टेस्ट में स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज़ होने वाला है। अगर आपका स्कोर 110 बन रहा है ना, तो गारंटी आपका स्कोर 150 प्लस पहुँच जाएगा, अगर आपने ये चीज़ लगातार 2 मंथ तक कर ली अभी से। ये बात की मेरी गारंटी है। तो ये बात हुई मॉक टेस्ट की। कुछ चीज़ें जो छोटे छोटे पॉइंट जो आपका स्कोर इंक्रीज़ करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मैथ्स में आप अपनी टेबल्स, कैलकुलेशंस, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, और राइट एंगल ट्रायंगल के जितनी भी साइड्स की जो वैल्यू होती हैं वो याद करिए, ठीक है। वो चीज़ें आप याद करिए, अपने दिमाग में रखिए। तो ये चीज़ आपकी डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। कुछ ट्रिक्स होती हैं जैसे कि स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक्स हो गई, क्यूब रूट निकालने की ट्रिक्स हो गई, तो वो ट्रिक्स आप तैयार रखिए मैथ्स में। खासकर इंग्लिश में आप वोकेबलरी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं कहूँगा वोकेबलरी एक टर्निंग पॉइंट होती है जो आपका इंग्लिश स्कोर बढ़ाती है। वोकेबलरी और डेली प्रैक्टिस कीजिए ग्रेड अप से। अपनी रीडिंग एबिलिटी इंक्रीज़ कीजिए। क्लोज टेस्ट और एरर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती इन्हीं दोनों में होती है, और साइनोनिम एंटोनियम में भी गलती होती है अगर आपकी वोकेबलरी वीक है। तो ये बात हुई। और हमारी जीके में हमें क्या करना है, सिंपल जीके में आपको ध्यान देना है अपनी करंट अफेयर्स पे और स्टैटिक जीके पे। इन 2 चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए। इन दो चीज़ों को आप छोड़िए मत, क्योंकि यही चीज़ आपके स्कोर इंक्रीज़ करेगी। और जीके की बात रही ये, और रीजनिंग में आपको सिंपल प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है, बस ये रहा। और एक चीज़, कैलकुलेटेड रिस्क ज़रूर लीजिए। मैं कहूँगा कैलकुलेटेड रिस्क बहुत ज़रूरी। मान लीजिए आप 2 सवालों में 2 ऑप्शन में फंस गए, तो आप, अगर पास टाइम कम है तो आप एक ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, मार्क कीजिए। कैलकुलेटेड रिस्क ज़रूर लेना है, तभी आपका स्कोर इंक्रीज़ होगा। अगर आप डायरेक्ट सिर्फ छोड़ दोगे सवाल को, अगर आपको 2-3 ऑप्शन में कन्फ्यूज हो, छोड़ना नहीं है, उसे करना है। कैलकुलेटेड रिस्क ज़रूर लेना है। भले ही प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए अगर हमने 4 सवालों में कैलकुलेटेड रिस्क लिया तो 1 सही होगा ना। अगर 1 सही भी होगा तो आपको कोई नुकसान नहीं है, 2 सही होगा तो आपका फ़ायदा है। तो कैलकुलेटेड रिस्क ज़रूर लेना है। और तुक्के ऐसे नहीं कि ब्लाइंड तुक्के मार देने, बट हाँ जीके में आपको थोड़ा रिस्क ले लेना है। जीके में आपको रिस्क लेने हैं। मैं हमेशा जीके में रिस्क प्रेफर करता हूँ, क्योंकि 10 कर, अगर हमने मान ली 10 सवाल कर लिए, 20 स्कोर रह जाएगा। 20 स्कोर में कुछ नहीं होना, बहुत कम स्कोर है। एटलीस्ट आपको 25 से 30 स्कोर बने, उसके लिए आपको थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा, मेरी माने तो, ठीक है। मैथ्स में भी थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा। 2-3 ऑप्शन अगर आप फंसते तो जो वही सही लगे, जो ज़्यादा करीब लगे, उसे मार्क कर दो। हो सकता है गलत हो जाए, बट सही हो गया तो आपका स्कोर इंक्रीज़ करेगा। कैलकुलेटेड रिस्क ज़रूर लीजिए, मैं भी लेता हूँ, हर कोई बंदा लेता है। तो कोई भी क्वेरी हो आपको, ये सब चीज़ें करने के बाद आपका इंक्रोज स्कोर 150 ज़रूर पहुँचेगा, 150 प्लस ज़रूर पहुँचेगा। 180 भी पहुँच सकता है, 180 तक पहुँच जाएगा। आप बस मेहनत कीजिए और जो भी क्वेरी हो लगातार पढ़िए, डेली पढ़िए, तो आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा और आप अच्छा स्कोर करेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के। सो अगर वीडियो पसंद आए तो फिर ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ धीरे धीरे करके अपने चैनल को ग्रो करने की। तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगली वीडियो कल तक आएगी, ठीक है, बाय।